इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने जो हदीस नकल की उस किताब पे आप लिखते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली अना व अंता, या अली अना व अंता अबवाओ हाज़िहिल उम्मा, ऐ अली मैं और तू इस उम्मत के बाप हैं। क्या है? इस उम्मत के बाप हैं। अब जिसे बाप पसंद नहीं आता तो हक है कि उसे घर से निकाल दिया जाए। जिसे बाप पसंद नहीं आता उसे हक है। तो इमाम राग़िब और लोगों को यह बताना चाहते हैं कि भाई ये जो मिंबर सजाए जाते हैं और उलमा आते हैं, ये अहले बैत के नारे बुलंद करते हैं, अली के नारे बुलंद करते हैं, कहां कुरान और हदीस में है ना? ये एक नजरिया पेश किया जाता है लोगों के सामने और लोगों को ये उनका जहन डाइवर्ट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि शायद आप इसलिए खामोश थे कि जब मैं नादे अली पढ़ रहा था, नादे अलीयन मजहरल अजाइब तजदहू औनल लका फिन नवाइब, आज हम बताएंगे कि कुरान में भी अहले बैत का जिक्र कहां है और हदीस में अली का जिक्र कहां है। आज हम इंशाअल्लाह आपको बता देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक वली की दरबार में आए हैं और वली उस वक्त तक कोई नहीं बनता जब तक वो अली की गुलामी ना हासिल कर ले, है ना? क्योंकि हम वो सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह की जब हमें आसेब घेरता है तो हम किचौसा जाते हैं, कोई मुसीबत आती है तो अजमेर जाते हैं, लेकिन उनके बाप दादा की जब बात आ जाए तो कहते हैं कहां लिखा है, कहते हैं कहां लिखा है। मैंने पढ़ा नादे अलीयन मजहरल अजाइब तजदहू औनल लका फिन नवाइब। मैं बता दूं कि किताब जाके उठा के पढ़ लेना, ख्वाजा गौस मोहम्मद गवाली अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है लिखी हुई जवाहिर खमसा। आप उसमें नादे अली के बारे में फरमाते हैं कि नादे अली कब नाज़िल हुई पता है? गज़वे उहद में। दो रवायतें हैं, एक तबूक भी है, गज़वे उहद भी है। मैं गज़वे उहद वाली आपको बयान करता हूं। क्या फरमाया कि नादे अली कहां नाजिल हुई? गज़वे उहद में। और कब नाजिल हुई? जब कुफ्फारे मक्का ने और जो कुफ्फार अरब के थे, जब उन लोगों ने रसूल को गज़वे उहद में घेर लिया, उस वक्त अल्लाह ने रसूल से फरमाया, ए मुस्तफ़ा अली को क्यों नहीं बुलाते? इसको भाई सुन रहे हैं ना? क्या कहा? अली को क्यों नहीं बुलाते? वो तमाम अजाइब का मजहर है, मजहरुल अजाइब। तमाम अजाइब का क्या है? मजहर है। ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी लिखते हैं कि जैसे ही मौलाए कायनात कदम रखते हैं और रसूल के करीब आते हैं और जुल्फ़िकार हैदरी जब हवा में चमकती है तो अब हवा में तलवार नहीं, कुफ्फारे अरब की गर्दनें दिखाई देती हैं। वो अली है ये। वो कौन है? वो अली है। और ये नादे अली तमाम सलासिल, किसी भी सलासिल में चले जाइए, चाहे सिलसिले बरकातिया हो, सिलसिले शोहरवर्दिया हो, सिलसिले नक्शबंदिया हो, किसी भी सिलसिले में जाए, हर सिलसिले में आपको नादे अली वजीफे के तौर पे मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे सुन्नी हैं जिन्हें पता है कि अहले बैत का जिक्र कुरान में कहां है और अली का जिक्र हदीस में कहां है। मैंने आयत वही, इसीलिए मैंने आयत मुअद्दत पढ़ी, कुल ला असलुकुम। देखें, जिस रसूल के नाम पर आज हम जमा होते हैं ना, और जिस रसूल के नाम पे हम लोगों को यह बताते हैं कि भाई अली का जिक्र कहां है, अहले बैत का जिक्र कहां है, ये कहां लिखा है, वो कहां लिखा है, मैं आपको बता दूं। जब मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पे आप मक्का में पैदा होते हैं और आपकी कद्दोकाविश और आप ने जो इस्लाम पहुंचाने के लिए जो परेशानियां उठाई, चाहे वो ताइफ का मैदान रहा हो, चाहे वो मदीना मुनव्वरा की परेशानियां रही हो, चाहे वो मक्का मुअज़्ज़मा के कुफ्फारों का जुल्म रहा हो, चाहे आप पे औजड़ियां फेंका जाना रहा हो, चाहे आपके रास्ते में कंकर फेंका जाना रहा हो, चाहे आपको परेशान करना ही क्यों ना हो, मेरे रसूल कायनात इतनी परेशानियां उठाने के बावजूद आप तक दीन पहुंचाने के लिए कोशा है। और जब आपको दीन पहुंचाया तो पूरे सारे अंबिया की सवाने आप पढ़ लीजिए, किसी अंबिया ने या किसी नबी ने या किसी पैगंबर ने इस्लाम पहुंचाने पे या दीन हक पहुंचाने पे कभी उजरत तलब नहीं की। कभी क्या नहीं की? उजरत तलब नहीं की। जब मेरे रसूल ने दीन मुकम्मल किया और हम तक सही सालिम दीन पहुंचा दिया, दीन हक पहुंचा दिया, तो खुदा ने क्या फरमाया? कुल ला असलकुम, ऐ महबूब, वो और लोग थे जिन्होंने मेरा कलमा लोगों तक
पहुंचाया, वो आदम हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो मूसा हो, इन सब ने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया, लेकिन इन्होंने कोई अज्र तलब नहीं किया। ऐ महबूब, मैं जानता हूं इस्लाम पहुंचाने पे तू भी कोई अज्र तलब नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता है, लिहाजा मैं कह रहा हूं, कुल ऐ महबूब कह दो इनसे कि मैं तुम तक दीन पहुंचाने पे कोई अज्र तलब नहीं करता, सिवाय इसके मेरी कराबतदार से तुम मोहब्बत करो, सिवाय मेरी कराबतदार से तुम मोहब्बत करो। अब इसमें एक लफ्ज है फिल कुर्बा। फिल कुर्बा, यहां जो फी है बा, इसका जो माना है वो लाम के माने में। किस माने में है? लाम के माने में। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल पेश कर दूं, रसूल कायनात फरमाते हैं अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, यानी कि मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए और बुग़्ज़ हो तो अल्लाह के लिए। तो इस आयत में जो फिल कुर्बा है, यानी कि मेरी कराबत के लिए। आपको किससे मोहब्बत करनी है? रसूल के कराबत से मोहब्बत करनी है। और इससे पहले और आइए, एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मवद्दत। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? बहुत मुख्तसर में आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको मुफ्ती शफीकुल कादरी हनफी वो आप मौजूद हैं, आपका बयान होना है। मैं बस इख्तिसारन आपको बयान कर दूं। मवद्दत, इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं। इमाम रागिब अस्फहानी कौन है पता है? जिन्होंने मुफरद कुरान पर जब किताब लिखी तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि ये किताब जो इमाम रागिब अस्फहानी ने लिखी, अगर दुनिया में कोई किताब ना हो तो ये किताब काफी है। क्या कहा इमाम गजाली ने? और उस किताब पे जो पहली हदीस लिखी इमाम रागिब अस्फहानी ने, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के सुना दूं, अगर आप सुनना चाहते हैं। अगर सोना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, सुनना चाहते हैं। इमाम रागिब अस्फहानी ने जो हदीस नकल की उस किताब पे आप लिखते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली अना व अंता, या अली अना व अंता अबवाओ हाज़िल उम्मा। ऐ अली, मैं और तू इस उम्मत के बाप हैं। क्या है? इस उम्मत के बाप हैं। अब जिसे बाप पसंद नहीं आता तो हक है कि उसे घर से निकाल दिया जाए। जिसे बाप पसंद नहीं आता उसे हक है। तो इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते कि मवद्दत और एक लफ्ज है मोहब्बत। अल्लाह ने मोहब्बत का इस्तेमाल नहीं किया, मवद्दत का इस्तेमाल किया। इमाम रागिब फरमाते हैं कि जो माना मवद्दत अपने अंदर रखता है वो मोहब्बत नहीं रखता। क्योंकि देखो, मोहब्बत जो होती है वो तकाजा करती है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं तो बेटा आपसे मोहब्बत करे, या किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो आपसे मोहब्बत करे। इसे क्या कहते हैं? मोहब्बत। और मवद्दत कहते हैं इमाम रागिब अस्फहानी, उसको कहते हैं कि आप सिर्फ उनसे अदब और एहतराम के साथ मोहब्बत किए जाएं। आप सिर्फ उनसे बदले में मोहब्बत तलाश ना करें। आपका काम है मोहब्बत करना आले रसूल से, आपका काम है कराबतदार से मोहब्बत करना। और एक माना आपने और बयान फरमाया, आपने कहा मवद्दत अपने अंदर वो माना रखता है कि जब एक तो आप किसी अहले कराबत वालों को तकलीफ ना पहुंचाएं। क्या ना पहुंचाएं? तकलीफ ना पहुंचाएं। अपनी जात से किसी भी आले रसूल को तकलीफ ना पहुंचाएं। और दूसरा माना आप ये फरमाते हैं कि अपनी जात से किसी को तकलीफ भी ना पहुंचाएं, और अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाए। क्या बन के खड़े हो जाए? दीवार बन के खड़े हो जाएं। तो आज पूछने वालों, तो हमसे ये पूछ रहे हो कि अहले बैत का जिक्र कहां है? तुम कुरान नहीं पढ़ते क्या? अल्लाह ने यही तो कहा, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, इस उम्मत और इन मुसलमानों से कह दो कि तुम तक जो इस्लाम पहुंचाया, तुम तक जो मैंने दीन पहुंचाया, तुम तक जो मैंने शरीयत पहुंचाया, मैंने तुम्हें नमाज बताया, मैंने तुम्हें तौहीद दी, मैंने तुम्हें रिसालत बताया, मैंने तुम्हें कानून दिया, मैंने तुम्हें जिंदगी गुजारने का निजाम दिया। ये सारे निजाम पहुंचाने के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अहले कराबत से मवद्दत करो। मवद्दत का ये माना हुआ कि ऐ लोगों, खुद भी तकलीफ ना पहुंचाओ। अगर कोई मौलाना मुफ्ती लोगे कलम से, लोगे ज़बान से अगर आले रसूल को तकलीफ पहुंचाता है तो उसे मिंबर से खींच लिया जाए। उसे मिंबर से, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो कहा ना, इमाम शाफई ने क्या कहा, या आला बैती, या आला बैती रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़लहू। ऐ अहले बैत, ऐ आले रसूल, आपकी मोहब्बत कुरान में अल्लाह ने फर्ज कर दी है। क्या कर दी है?
अल्लाह ने कुरान में अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज कर दिया। और आप आगे क्या फरमाते हैं, यकफीकुम यकफीकुम मिन अज़मिल क़द्री व अन्नकुम, आप फरमाते हैं लौला लौला युसल्ली अलैकुम, जो आप पे सलात ना पढ़े अहले बैत, आपके लिए क्या ये काफी नहीं है, आपकी अजमत के लिए क्या ये काफी नहीं है कि लौला युसल्ली अलैकुम, जो तुम पर सलात ना पढ़े, ला सलाता लहू, उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती। आज जाके मस्जिद में घर घर नगर नगर डगर डगर नमाज पढ़ने का हुक्म तो बताते हो, लेकिन वही बात जो इमाम शाफई फरमा रहे, इमाम देखें, इमाम शाफई के नजदीक दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ना क्या है, फर्ज है। क्या है, फर्ज है। आप फरमाते हैं कि उसकी नमाज ही नहीं होगी जो आले रसूल पे नमाज में दुरूद नहीं पड़ेगा। फिर तुमने कुरान की बात की, मैं फिर कुरान लाता हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हो सकता है इमाम शाफई को आप ना कबूल करें, मगर कुरान की आयत कयामत तक दलील रहेगी। अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं और फरिश्ते किस पे दुरूद भेजते हैं, नबी पे दुरूद भेजते हैं। और नबी से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह हम दुरूद कैसे भेजे, तो मेरे रसूल फरमाते हैं ला तसल्लु अलैया सलातल बतीरा, ऐ लोगों तुम मुझ पे दुमकटा दुरूद मत पढ़ा करो। तो लोगों ने पूछा दुमकटा दुरूद क्या होता है, लोगों ने पूछा, तो आका करीम ने फरमाया अधूरा दुरूद, दुमकटा दुरूद वो होता है कि आप मुझ पे तो दुरूद पढ़ो लेकिन मेरी आल पे ना पढ़ो। यानी कि अगर आपने रसूल पर दुरूद पढ़ा और आल छोड़ दिया तो वो दुरूद अधूरा है। वो क्या है, अधूरा है। और आप बतीरा का लफ्ज मैं आपको समझाऊं तो बतीरा कहते हैं कि दुमकटे को क्या कहते हैं, दुमकटे को, किसी बकरे की दुम कटी उसे क्या कहते हैं, दुमकटा। कुरान ने आयत आपने पढ़ी इन्नल्लाह, आपने कुरान की आयत पढ़ी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कुरान ने इसी लफ्ज को बयान किया। यानी कि रसूल पर एक काफिर ने ताना दिया कि ए मोहम्मद तुम्हारी नस्ल नहीं चलेगी, माज़अल्लाह आपकी कोई औलाद नरीना नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप दुमकटे हैं। ये ताने के तौर पर अरबों में इस्तेमाल होता था। तो उसने कहा अबतर, जैसे ही अबतर उसने कहा रसूल कायनात पे ये ताना आपके चेहरे पर और आपके दिल में घर कर गया। आप आके बैठ गए, आप मगमून हुए, अल्लाह को गवारा नहीं था। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को कहा जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब को आयत सुनाओ, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब मैं आपको अनकरीब कौसर अता करने वाला हूं। क्या अता करने वाला हूं, मैंने तुम्हें कौसर दे दिया। और सारे चाहे इमाम राजी हो चाहे कंजुल ईमान हो, आप पढ़ लिया कौसर से मुराद जो है मां फातिमा की जात है। किसकी जात है, मां फातिमा की। यानी मुख्तसर ये कि अल्लाह ने कहा कि ऐ महबूब, उसने आपको अबतर कहा, आपको ताना दिया कि आपकी नस्ल नहीं चलेगी, लेकिन ऐ महबूब मैंने फातिमा की शक्ल में आपको कौसर अता किया है। और कौसर उस नहर को कहते हैं जो जन्नत में तमाम जन्नतियों को अकेले सैराब करेगी। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि ऐ मुस्तफा मैंने आपको कौसर जैसी बेटी अता की। अब ये कायनात जहां जहां लोग जाएंगे, चाहे वो किचौचा हो, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो मारेरा हो, चाहे वो इराक हो, वो कोई भी दुनिया का जमीन हो, वो कोई भी इस दुनिया का खित्ता हो, लोग जहां जाएंगे फातिमा की औलाद पाएंगे। ये क्या कहा, कौसर। अब बात कहां जुड़ी, इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। और मेरे रसूल ने आले रसूल को शामिल किया। अब जो लोग ये पूछते हैं ना कि आले रसूल कहां है, उन्हें बता देना, अरे मौलाना तुम आले रसूल की बात करते हो, अरे तुम आले रसूल का नाम लो ना लो, लेकिन खुदा ने जब कहा कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मौददा फिल कुर्बा, अब तुम घुटनों के बल आओगे नमाज में और कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तुम्हें अल्लाह घुटनों के बल लेकर आएगा। कादा में जब बैठेंगे कैसे बैठेंगे भाई, पैरों पे आओगे और कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अगर तुम्हें आले रसूल से बचना है, नबी की नस्ल से बचना है, तो तुम्हें नमाज छोड़नी होगी। क्या छोड़नी होगी, नमाज। अब इस आयत पे मैं और क्या गुफ्तगू करूं, क्योंकि आजकल एक बहुत अजीब सा ट्रेंड चल गया है। माज़अल्लाह आले रसूल की क्या बात है, लोग रसूल नहीं मानने के लिए तैयार है। माज़अल्लाह मैं अली की क्या बात करूं, लोग नबी को नहीं मान रहे भाई, कह रहे हैं कि मेरे नबी माज़अल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे। क्या नहीं थे, और आयत क्या पेश करते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, नबिय्यल उम्मी।
उम्मी का क्या माना अखज़ क्या मेरे रसूल माज़ल्ला पढ़े लिखे नहीं थे। बताओ, जब तुम्हारा ये अकीदा हो, जब तुम रसूल से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आले रसूल से क्या ही मोहब्बत करोगे। अरे अगर तुम्हें माना करना था, एक बात मैं आपको बताऊं, अब मुफ्ती साहब क़िबला यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब मुफ्ती हैं, दारुल इफ्ता ने आपने कोर्स किया हुआ है, आपके पास सनद मौजूद है। अब मुफ्ती साहब ने क्या पहली क्लास नहीं पढ़ी होगी, दूसरी क्लास नहीं पढ़ी होगी, तीसरी क्लास नहीं पढ़ी होगी, सब कुछ पढ़ा होगा ना, तब तो वहां तक पहुंचे हैं। अब मुफ्ती साहब से कहूं, मुफ्ती साहब हाई स्कूल पास हैं, बात सच है कि हाई स्कूल पास है, मगर मेरी नीयत खराब है। मेरी नीयत, भाई कोई डॉक्टर हो, पीएचडी हो, पीएचडी होल्डर हो, क्या वो हाई स्कूल से गुजर के नहीं जाता? क्या वो 12 से गुजर के नहीं जाता? क्या ग्रेजुएशन से गुजर के नहीं जाता? जाता है ना वहां तक। तो कोई अगर पीएचडी करने के बाद डॉक्टर बन जाए, मैं कहूं ये तो 5वीं पास है, तो बात सच है कि नहीं सच है? भाई 5वीं तो पास है ही वो, लेकिन अगर मैं उसका तारुफ इस तरह कराऊं कि भाई डॉक्टर साहब ये 5वीं पढ़े, डॉक्टर भी कहूं, 5वीं कहूं, नबी भी कहूं और उम्मी भी कहूं, तो गोया कि हमारी नीयत खराब है। अब जिन लोगों ने उम्मी का माना यह किया कि माज़अल्लाह में रसूल पढ़े लिखे, अरे भाई इससे भी आगे चलो, इससे भी आगे दुनिया है। किसे कहते हैं अरबी में? कहते हैं मां को। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मां को। और मां को इसलिए कहते हैं क्योंकि मां बेटे की असल होती है। किसकी असल होती है? मां, बेटे की असल। यानी अगर मां का वजूद ना हो तो बेटे का वजूद नहीं होगा। तवज्जो इधर करें, तवज्जो इधर करें। दुरूद पाक सुना है, फिर गुफ्तगू आगे कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मी, किसे कहते हैं? मां को। मां को कहते ही इसलिए है क्योंकि वो बेटे जो होते हैं वो किससे होते हैं? मां से। मां कौन होती है? असल होती है। मां उसकी मब्दा होती है, बेटे की शुरुआत उसके मां से होती है। भाई यही तो वजह है, इस दुनिया, इस जमीन की शुरुआत कहां से हुई? मक्का से हुई। मक्का को क्या कहा गया? उम्मुल कुरा, यानी शहरों की मां। यानी इस मक्का सरजमीन से पूरी जमीन की शुरुआत हुई है। लिहाजा जिस पूरी जमीन की शुरुआत अगर मक्का मुअज्जमा से हो तो वह उम्मुल कुरा हो जाए। इल्म की शुरुआत कहां से है? लौहे महफूज से। क्या कहा गया? उम्मुल किताब। यानी कि इल्म का मबदा लौहे महफूज है, इल्म की शुरुआत लौहे महफूज है, इल्म की असल लौहे महफूज है। क्या कहा गया? उम्मुल किताब। और कुरान की मबदा क्या है? कुरान किससे शुरू होता है? सूरह फातिहा से। तो सूरह फातिहा को कहते हैं उम्मुल कुरान। क्या कहते हैं? उम्मुल कुरान। तो ऐ लोगों, आज जो तुम उम्मी का माना कर रहे हो, अगर तुम्हारी नीयत खराब ना होती तो तुम ये कहते कि नबीजुल उम्मी, ये मेरा रसूल का लक़ब इसलिए है क्योंकि सारी कायनात की इब्तिदा मेरे रसूल से है। सारे कायनात की इब्तिदा मेरे रसूल से। अब रसूल के इल्म पे बात मैं आगे और बढ़ाऊं तो रसूल के अजदाद का जिक्र आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि रसूल के अजदाद का जिक्र बहुत इख्तिसारन कर दूं, अगर हज़रत वक्त से इजाजत हो तो, वरना मैं फिर इजाजत चाहूंगा क्योंकि 10:55 हो गए। मेरे बाद मुफ्ती शफीकुल कादिर साहब क़िबला बैठे हुए हैं, उनका खिताब होना है। बस आप ये समझे कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मी का क्या मतलब हुआ? अनपढ़ नहीं। हमारी नीयत सही है, हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, हमारी नीयत खराब नहीं है। क्योंकि रसूल तो रसूल, अगर रसूल के अजदाद की बात करो तो रसूल के दादा है माद। क्या नाम है? रसूल के दादा क्या नाम है? माद, मीम ऐन दाल। और रसूल के दादा जो माद हैं, माद का जब इंतकाल होने लगा तो उनके 4 बेटे थे। कौन? उनके 4 बेटे। अपने चारों बेटों को हुक्म दिया कि देखो मेरे इंतकाल के बाद क्या करना कि तुम जो मेरी ये प्रॉपर्टी है और मेरे ये जो बागात हैं, चश्मे हैं, तुम यमन चले जाना और यमन के बादशाह से कहना कि वो तुम्हें तकसीम कर दे। बहुत तेजी के साथ सुनिएगा, जहन को हाजिर रखिएगा। क्या कहा? तकसीम कर देगा आप लोगों में। आपका इंतकाल हुआ, चारों बेटे निकल गए यमन के लिए। और जब यमन के लिए आप चारों बेटे निकल गए, जैसे ही रास्ते में जाने लगे तो एक चरवाहा मिल गया। चरवाहा जब मिला तो हज़रत रबिया की रस्सी पकड़ी। कहाँ जा रहे हैं? कौन है? कहा यमन जा रहे हैं। कहा तो क्या बात है? कहा कि मेरी ऊँटनी खो गई है। चरवाहे ने क्या कहा? मेरी ऊँटनी खो गई है। तो कहा कि क्या तेरी ऊँटनी अंधी है? मतलब उसकी एक आंख है? तो कहा हाँ बिल्कुल वही ऊँटनी मेरी है। कहा आपने देखा? कहा नहीं मैंने नहीं देखा। क्या कहा? मैंने नहीं देखा। फिर दूसरे भाई से पूछने चले गए, कहा भाई आपने मेरी ऊँटनी देखी है? कहा तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई है क्या? मतलब उसकी पूंछ जो है काटी हुई है। कहा हाँ बिल्कुल वही, आपने देखी है? कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा।
फिर तीसरे के पास गए, पूछा कि आपने मेरी ऊँटनी देखी है? कहा तेरी ऊँटनी के कुछ दांत टूटे हुए हैं, कुछ लगे हुए हैं क्या? कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही, आपने देखी है? कहा नहीं मैंने तो नहीं देखी। चौथे के पास गए, कहा आपने मेरी ऊँटनी देखी है? कहा तेरी ऊँटनी पे कुछ खट्टी चीजें भी लदी हुई थी, कुछ मीठी चीजें भी लदी हुई थी क्या? कहा हाँ हाँ बिल्कुल वही है। आपने देखी है? कहा नहीं मैंने नहीं देखी। अब वो कंफ्यूज हो गया, कहा भाई देखो निशानियां सही सही बता रहे हैं, लगता है कि मेरी ऊँटनी काट के खा गए, ये सबके सब चोर हैं। खैर बात आगे बढ़ी, कहा आप लोग यमन जा रहे हैं? हाँ मैं भी यमन में रहता हूं, उसी बादशाह के सल्तनत में मैं भी रहता हूं, चलो मेरे बादशाह के पास मैं शिकायत करूंगा। जब यमन पहुंचे तो अब जाहिर सी बात है ये वादिय तैयबा के शहजादे थे, जा रहे थे। बादशाह को पता था, बादशाह इस्तकबाल के लिए खड़ा था कि चारों शहजादे मक्का से आ रहे हैं। जैसे चारों शहजादे पहुंचे और आपका इस्तकबाल होने लगा, आपको बैठाया जाने लगा, तो तैसे ही वो पीछे से घुसा चरवाहा और कहने लगा हुजूर ये कोई बादशाह लोग नहीं है, सबके सब चोर हैं, मेरी ऊँटनी खा गए हैं, निशानियां सही सही बताते हैं, मगर जब पूछता हूं कहां है तो कहते हैं मुझे नहीं पता। कहा अच्छा ऐसी बात है, तो आपने रीजन पूछे? कहा कि भाई आप बताओ आपको कैसे पता चला कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है? कहा हुजूर बात ऐसी है कि जब ऊँटनी मेगनी करती है तो मेगनी करते वक्त वो अपना दुम हिलाती है, और जैसे ही दुम हिलाती है तो मेगनी उसकी फैल जाती है, लेकिन मैंने रास्ते में देखा कि मेगनी बराबर बराबर रखी हुई थी, मुझे पता चल गया कि उसकी पूंछ कटी हुई है, अगर कटी ना होती तो हिलाती जरूर, और हिलाती तो पखाना बिखरता जरूर। बोला अच्छा बात माकूल है। बोले आपको कैसे पता चला कि उसके कुछ दांत टूटे हुए हैं, कुछ नहीं टूटे हुए हैं? कहा हुजूर बात यह है कि जानवर खाना खाता है तो चारे को जब खाता है तो ढंग से पूरी तरीके से साफ करके खाता है, लेकिन मैंने जब चारे पर नजर डाली तो मैंने क्या देखा, कुछ चारे लगे हुए हैं, कुछ कटे हुए हैं, कुछ छटे हुए हैं। मुझे समझ में आ गया कि ऊँटनी के अगर सारे दांत सलामत होते तो चारा पूरा सही से खाती। कहा भाई तुम्हारी भी बात सही है। तो कहा आपको कैसे पता चला अंधी है? कहा हुजूर बात यह है कि मैंने जब चारे पर नजर डाला तो मैंने देखा ऊँटनी कभी इधर खाई हुई थी, कभी इधर खाई हुई थी, और मुझे पता चल गया कि यह अंधी है, अगर दोनों आंख सलामत होती तो ऊँटनी पूरा एक तरफ से खा के जाती। बोले आपकी भी बात माकूल है। तो बोले चौथे से, बोला आप बताओ आपको कैसे पता चला कि ऊंट में कुछ मीठी चीजें लदी हुई थी, कुछ खट्टी? बोले हुजूर बात यह है कि मौसम चल रहा है, इस मौसम में क्या नाम है शहद उतारे जा रहे हैं और इमलियां काटी जा रही हैं, और जब इमली रखी हो तो उस पर मच्छर लगते हैं, और शहद रखी हो तो उस पर मक्खियां लगती हैं। और मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे मच्छर भी मिले और मुझे मक्खियां भी मिली, मुझे मालूम पड़ गया कि इसकी ऊँटनी पे कुछ मीठी चीजें भी लदी हुई हैं, कुछ खट्टी चीजें भी लदी हुई। कहा बात माकूल है। उन्होंने कहा कि फौरन, ये चारों के चारों शरीफ सादे हैं, इनकी बात माकूल है, तू ही झूठ बोल रहा है, तू जा। जैसे ही बादशाह ने इनकी अकलमंदी देखी, इनकी दानिशवरी देखी, उसने वजीर को फौरन बुलाया, कहा ऐ वजीर इधर आ, ये चारों लोग आए हैं क्योंकि देख बात यह है कि पूरे महकमे में यह बात ऐलान है कि मैं अपने बाप का असली औलाद नहीं हूं, और इस बात में मैं भी कंफ्यूज हूं, मुझे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी इतने अकलमंद लोग आ गए हैं, फौरन मेहमान खाना सजाया जाए, दस्तरखान लगाया जाए, इनको बिठाया जाए, खाना खिलाया जाए। और जैसे ही ये लोग खाना खाने बैठे तो पीछे से खड़े होकर कान लगा के सुनना कि चारों आपस में क्या बात कर रहे हैं। अब वजीर को लगा दिया। अब जैसे ही खाने पे बैठे चारों लोग, और जैसे ही बड़े भाई ने पहली रोटी उठाई, कहा ओ ये तो किसी हामला औरत ने बनाया है। क्या कहा? रोटी को किसी हामला औरत ने बनाया है। दूसरे ने जैसे ही गोश्त के रेशे को निकाला, कहा यार जानवर तो हलाल है मगर किसी हराम जानवर पे पला हुआ है। तीसरे ने जैसे ही अंगूर का शरबत पिया, कहा ओ क्या बात करते हो, ये तो जो अंगूर है ना ये वहां से तोड़ा गया है, उस दरख्त से तोड़ा गया है जो दरख्त किसी ऐसी कब्र पे लगा हुआ था जिस कब्र के नीचे अजाब हो रहा था। जिस कब्र के नीचे क्या हो रहा था? अजाब हो रहा था। चौथे ने कहा क्या बात करते हो, ये दस्तरखान ही हरामजादे का है। क्या बात करते हो, ये दस्तरखान ही हरामजादे का है। जैसे ही ये बात वजीर ने सुनी, भागा, कहा आका गजब हो गया, मौला गजब हो गया, आपको जिस चीज का डर था वही हुआ। बोले क्या हो गया? कहा आपको अभी तक कंफर्म नहीं था कि आप अपने बाप के बेटे हैं। कहा हाँ बिल्कुल मुझे कंफर्म नहीं था। कहा अब कंफर्म हो गया है। अब क्या हो गया? अब कंफर्म हो गया। बोले ऐसी बात है? बोले ठीक है, चारों को बुलाया जाए, मुतालबा किया जाए कि इन्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं हरामजादा हूं। बात आई तो एक एक बात निकलने लगी। कहा आप बताइए आपको कैसे मालूम पड़ा कि रोटी किसी हामला औरत ने बनाई है? मेरे मतबक का तो जो बावर्ची है वो मर्द है, कोई औरत नहीं है, आपको कैसे मालूम पड़ा कि हामला औरत ने बनाया? कहा बात हुजूर ये है
कि आप बुला के पूछिए उसी तब्बाक से जिसने बनाया है। तब्बाक को बुलाया गया, तब्बाक जैसे ही आया कहा कि क्या बात है, ये कह रहे हैं किसी हामला औरत ने बनाया है, क्या आपने रोटी नहीं बनाई? कहा हुजूर आका मौला बात यह है कि आपके मेहमान थे, खास मेहमान थे, आपने कहा था खाना जल्दी चाहिए और कुछ सामान लकड़ियां तेल घट गए थे, मैं बाजार चला गया था लेने के लिए और मेरी औरत खाली थी, मैंने कहा जब तक तंदूर गर्म कर रोटियां लगा मैं बाजार से आता हूं और मेरी औरत 9 महीने पेट से है। तो बोले बात ठीक है लेकिन आपको मालूम कैसे पड़ा? क्या मालूम इसलिए पड़ा क्योंकि जब हामला औरत तंदूर में रोटी लगाती है तो निचला हिस्सा लगता है, ऊपरा छूट जाता है और रोटी के किनारे मैंने देखे सारे कच्चे थे, सारे कच्चे थे। अभी रसूल के इल्म पे ही बात आने वाली है, बस ये आप वाकया सुन लें ताकि नतीजा पेश कर दूं, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूं। दूसरे भाई से पूछा गया आपको कैसे मालूम पड़ा कि भाई ये गोश्त जो है हलाल जानवर का है लेकिन किसी हराम जानवर के खाने पे पला हुआ है? कहा बात ऐसी है कि जब हराम गोश्त होता है तो फैलता है और जब हलाल गोश्त होता है तो सुकड़ता है। मैंने ही जैसे पहला रेशा निकाला और मैंने देखा गोश्त फैला हुआ था। बोले बुलाओ चिकवे को। चिकवे को बुलाया गया। कहा ये आकाजादे ऐसे कह रहे हैं, क्या माजरा है? कहा बात हुजूर ऐसी है कि मेरी जब बकरी ने बच्चा दिया था उसकी मां मर गई थी और मेरी जो कुतिया थी वो हामला थी, उसने बच्चे दिए थे। अब दूध पिलाने का कोई तरीका मेरे पास तो मौजूद न था, वो कुतिया दूध दे रही थी, मैंने इन बच्चे को कुतिया के दूध पिलाकर पाला। चलो ये बात हो गई। कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये जो अंगूर का शरबत हमने पिया, आपको कैसे मालूम पड़ा कि उस दरख्त से तोड़ा गया है जो दरख्त किसी ऐसी कब्र पे लगा हुआ था जिसके नीचे अजाब हो रहा था? कहा बात ऐसी है तुमने तौरात और ज़बूर और इंजील में नहीं पढ़ा कि जब तुम्हें जहन्नम में पिलाया जाएगा तो वो तुक करता हुआ छीलता हुआ जाएगा। मैंने जब पिया तो मुझे ऐसा ही मालूम पड़ा क्योंकि मेरी अतड़िया छीलता हुआ नीचे गया। कहा चलो आपकी बात भी मुनासिब है लेकिन फल वाले को बुलाया जाए। बुलाया गया फल वाले को। फल वाले को जब बुलाया गया पूछा गया ये ऐसे ऐसा कह रहे हैं, क्या माजरा है? कहा हुजूर आपने कहा था कि आपके मेहमान हैं और इनको शरबत पेश करना जरूरी है, लिहाजा मैं दौड़ता हुआ गया और ये मौसम अंगूर का था नहीं। अब अंगूर के बाग ढूंढता रहा, दरख्त ढूंढता रहा, कहीं दरख्त नहीं मिला। हाँ एक कब्र पे मिला, एक कब्र जो आपके वालिद बुजुर्गवार की थी, उसके आपके वालिद बुजुर्गवार की कब्र पर एक दरख्त अंगूर का लगा हुआ था और वहीं से मैंने गुच्छा तोड़ा और वहीं से लेकर मैं आ गया और शरबत पेश कर दिया। कहा चले ये भी बात माकूल है। कहा कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये दस्तरखान हरामजादे का है? तो तैसे ही चौथे भाई ने कहा कि अरे जो आदमी अपने मेजबान पे जासूस बिठाए वो हराम ज्यादा ही हो सकता है, हलाल ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही ये जुमला उस बादशाह ने सुना और कहा ऐ लोगों मैं तुम्हारे क्या मसले हल करूंगा, तुमने हमारा नस्लों का मसला हल कर दिया। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हजरत माद ने अपने चारों भाई को इसलिए नहीं भेजा था कि वो जाके तकसीम करवाएं, बल्कि इसलिए भेजा था कि जब मेरे चारों बेटे यमन में जाएंगे और उनकी दानिश्वरी का चर्चा होगा, उनकी अक्लमंदी का चर्चा होगा और जब ये बात रसूल कायनात मक्का में पैदा होंगे और ये खबर जब यमन में पहुंचेगी तो यमन वालों को इस बात पर यकीन रहेगा कि बेशक रसूल ऐसे ही खानदान में पैदा हो सकते हैं। अरे जिसके बाप दादा का यह आलम हो कि अगर दस्तरखान पे बैठे और बता दे ये दस्तरखान हराम जादे का है या हलाल जादे का है, तो बताओ उस रसूल कायनात का आलम क्या होगा जो तमाम रसूलों का नबी है, जो तमाम रसूलों का इमाम है, जो तमाम अंबिया का इमाम है, उसका इल्म ना अपने चले हो। आज तुम मुहद्दिस इस वजह से हो क्योंकि रसूल की हदीसें पढ़ रहे हो तो मुहद्दिस कहलाते हो, कुरान की तफसीर पढ़ते हो तो मुफस्सिर कहलाते हो। मुझे बताओ कुरान की तफसीर कुरान तुम्हें किसने दिया? रसूल ने दिया। उसी रसूल के बताए हुई बात को पढ़ते हो तो मुफस्सिर कहते हो, रसूल की कही हुई बात को पढ़ते हो तो मुहद्दिस कहते हो। अरे जिसकी बात पढ़ के तुम आलिम बनो वो कैसे अनपढ़ हो सकता है? वाह खुदा रब्बिल आलमीन।